नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य। पंचशीलरत 10 बलधारी जुग जन रूप पुरुष अवतारी। परम प्रबुद्ध शुद्ध पथगामी नमो तथागत बुद्ध नामी। जो पंचशीलों का पालन करने वाले हैं, जो 10 बलों को धारण करने वाले हैं, जो अपने युग के अनुरूप अवतारी पुरुष हैं, जो अत्यंत ज्ञानी हैं, जो विशुद्ध मार्ग पर चलने वाले हैं, ऐसे सम्यक संबुद्ध तथागत को नमन करता हूँ। आज मैं आपको बौद्ध धर्म का अंतिम लक्ष्य है, वो है निर्वाण प्राप्त करना। निर्वाण के संबंध में आज हम चर्चा करेंगे। यह निर्वाण वर्तमान जीवन में ही संभव है, क्योंकि इस लोक के अतिरिक्त स्वर्गलोक, मृत्युलोक जैसे परलोक होता ही नहीं है। स्वर्ग और नरक एक कल्पना है, इसका कोई अस्तित्व नहीं है। मनवादियों ने स्वर्ग नरक की कल्पना करके, इसका भय दिखा करके आम वर्ग के लोगों को मानसिक गुलाम बनाया और पूजा पाठ यज्ञादि कर्म कांड करके उनके धनों का दोहन किया। लेकिन सम्यक संबुद्ध ने कहा कि संसार में आत्मा परमात्मा नहीं है, देवी देवता नहीं है, स्वर्ग नरक नहीं है, भूत पिशाच नहीं है। ये सब मात्र काल्पनिक पात्र हैं, जो एक वर्ग के द्वारा शोषण करने, धंधा करने का मात्र साधन है। जीवन का मुख्य लक्ष्य
निर्वाण ही होना चाहिए, और निर्वाण इसी जीवन में प्राप्त करना संभव है। निर्वाण का अर्थ है कि मनुष्य अपनी प्रवृत्तियों पर इतना अधिक नियंत्रण कर ले, अर्थात इंद्रियों को नियंत्रित कर ले कि वह सद्मार्ग, पंचशील का मार्ग, अष्टांगिक मार्ग जैसे सद्मार्गों का अनुसरण कर सके, अनुगमन कर सके, और इन मार्गों पर चलकर अपने जीवन को निर्दोष बना ले, निष्कलंक बना ले, और सुख पूर्वक, मंगल पूर्वक अपने जीवन यापन करे। वह सद्धर्म के शीतल जल से लोभाग्नि, द्वेषाग्नि तथा मोहगाग्नि बुझा सकते, यानी वाणी सद्मार्गों पर चल के सत्कर्मों, सद्विचारों के द्वारा अपने अंदर के विकारों, लोभ, द्वेष, मोह आदि को समाप्त कर ले, विनष्ट कर ले, अर्थात राग, मोह, लोभ व द्वेष जैसी तृष्णाओं को बुझ जाना ही निर्वाण कहा जाता है। मनुष्य लोभ, मोह, दोष आदि गुणों से दुखी होता है। इन दुखों से मुक्त होना तभी संभव है जब समस्त चित्त मनों यानी मन के विकारों को नष्ट करके मनुष्य अनासक्त होता है। निर्वाण प्राप्त व्यक्ति का चित्त राग, मोह, लोभ से मुक्त होता है। निर्वाण प्राप्त मनुष्य का चित्त शांति व संयमित होता है। चित्त सभी बंधनों से मुक्त होता है। निर्वाण प्राप्त व्यक्ति संसार की उत्पत्ति तथा विनाश को समझता है। निर्वाण प्राप्ति मनुष्य लोक व परलोक से विरक्त होता है। वह न रागी होता है, न बैरागी होता है, बल्कि वितरागी होता है। निर्वाण प्राप्त मनुष्य का जीवन श्रेष्ठ, सुखमय तथा अमृतमय होता है। सतत ध्यान का अभ्यास करने वाले नित्य दृढ़ पराक्रमी वीर पुरुष परम पद योगक्षेम निर्वाण का लाभ करते हैं। ते झाइनो सात्विका नित्यम दकहम परक्कनम फूषंति धीरा
निब्बान योग क्षेम अनुत्तम। दुख उत्पन्न होता है राग मोहलोभ से। राग मोहलोभ ही कारण है। यदि इन कारणों का अंत हो जाए तो दुख का अंत हो जाता है। यही दुख निरोध निर्वाण कहलाता है। निर्वाण मन की प्रशांत अवस्था, मुक्ति का स्थान, दुखों का अंत, परमानंद, परम शांत तथा मन चक्र की समाधि है। सभी भावी दुखों के लिए एकांतिक निरोध का ही दूसरा नाम निर्वाण है। यदि मनुष्य अपनी तृष्णाओं को नष्ट कर दे अर्थात उस पर विजय प्राप्त कर ले तो इच्छा उपादान उत्पन्न नहीं होगी। जब किसी वस्तु के लिए इच्छा उत्पन्न नहीं होगी तो मनुष्य कोई प्रयत्न या चेष्टा नहीं करेगा अर्थात इच्छा उपादान बंद होने से भी भव पैदा नहीं होगा। भव के ना होने से जन्म लेना, बूढ़ा होना, मरना इत्यादि सभी उपादान बंद हो जाते हैं और जब जन्म मरण रुक जाता है तब दुखों का होना रुक जाता है। इसी को हम निर्वाण कहते हैं। अर्थात निर्वाण प्राप्त व्यक्ति का दूसरा जन्म नहीं होता है। निर्वाण प्राप्त करने के लिए हमें इन स्तरों को समझना पड़ेगा। तृष्णा, किसी के प्रति आकृष्ट होना। जैसे जब हम अपने मन को नियंत्रित नहीं करते हैं तो हमारा मन राग, मोह, लोभ और द्वेष के प्रति आकृष्ट हो जाता है। उपादान, किसी वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा करना। जब हमारा मन नियंत्रित नहीं है, हम राग, मोह, लोभ, द्वेष में लिप्त हैं तो हमारे अंदर अनेक प्रकार की इच्छाएं प्राप्त होंगी और उन इच्छाओं के पूर्ति न होने पर हम दुखित होंगे। भव, इच्छा चेष्टा के आधार पर जीवन धारा का बहना भव कहलाता है। जैसे हमारे मन में कोई इच्छा उत्पन्न होती है कि हमें फला चीज को प्राप्त करना है तो उसके प्राप्त करने के लिए हम प्रयत्न करते हैं, प्रयास करते हैं, लेकिन अगर उसको प्राप्त करने में असफल हो जाते हैं तो हमारा मन, हमारा दिल दुखी हो जाता है। जन्म लेना, बूढ़ा होना, मरना अनेक दुखों का समुद्र है, कारण है। जब ये सब नाश हो जाएगा तो हम निर्वाण को प्राप्त कर लेंगे। नमो बुद्धाय। तुम लोग कितना हल्ला करते हो हैं?